अब चलिए बात करते हैं बांग्लादेश की। बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच इस्लामी कट्टरपंथियों की नई साजिश सामने आई है। कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर TMD नाम से नया हैशटैग ट्रेंड कराया है और कट्टरपंथियों का ये हैशटैग काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके मायने डराने वाले हैं। TMD मतलब टोटल मलाऊ डेथ, यानी हिंदुओं की नरसंहार का मैसेज। हैशटैग TMD का अब तक 2 लाख से ज्यादा पोस्ट शेयर किया जा चुका है। बांग्लादेश में हैशटैग TMD क्यों ट्रेंड कराया जा रहा है? हैशटैग TMD का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या कनेक्शन है? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का सबसे घिनौना सच अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश वाला कोड हैशटैग TMD को डिकोड कर समझने की कोशिश करते हैं कि कट्टरपंथियों की ये नई साजिश आखिर है क्या। बांग्लादेशी जमात ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार का ऐलान कर दिया है। हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार की प्लानिंग करने वाले कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग TMD ट्रेंड कराया। हैशटैग TMD के पीछे कट्टरपंथियों का साफ मकसद है अपने लोगों को एकजुट करना, जिससे उनके नापाक मंसूबे कामयाब हो सकें। कट्टरपंथियों के हैशटैग TMD का मतलब है टोटल मलाऊ डेथ। T यानी टोटल, M मतलब मलाऊ और D यानी डेथ। मलाऊ दरअसल अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है काफिर जैसा। कट्टरपंथियों के मलाऊ लिखने का मतलब बहुत साफ है, यानी जमात डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि हिंदुओं को मार दो, क्योंकि जमात हिंदुओं को काफिर समझता है। मुझे तो यही लगता है कि वहाँ पर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, रेडिकल एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्हीं का एक बोलबाला चल रहा है। जो पुलिस है, जो भी उनकी एजेंसीज हैं, उनका काम है ये किस तरह रोका जाए कि किस तरह के जो लुम्पेन एलिमेंट्स इस तरह कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस हैशटैग के भीतर 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट साझा हो चुके हैं और इसे ट्रेंड और शेयर करने वाले सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम हैं या जमात के समर्थक। कट्टरपंथियों और उनके समर्थक फेसबुक और सोशल मीडिया एक्स पर TMD यानी टोटल मलाऊ डेथ के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच कार्रवाई करने में फेल रही है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के मंसूबों को देखें तो साफ समझ आता है कि वो हिंदुओं के विनाश की मांग कर रहे हैं। मलाऊ काफिर के बराबर एक अपमानजनक शब्द है। अक्सर गैर मुस्लिमों को नीचा दिखाने और उनके खिलाफ अत्याचार को सामान्य करार देने के लिए कट्टरपंथी मलाऊ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों को लामबंद करने के लिए इस तरह के हैशटैग चलाकर नफरत फैलाने का काम होता रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कट्टरपंथी चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जमात के लोग अब झूठे नैरेटिव से अपना गुनाह छिपाने की कोशिश में जुट गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा भड़क उठा है। গর্দান নামাবো। আল্লাহু আকবার। आसाम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी, आपको ध्यान देना चाहिए सिविल सिस्टम पे। बांग्ला से नजर हटाइए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ अपने तानाशाह यूनुस को खुश करने और हिंदुओं को मारने के लिए सड़कों पर उतर आई है। हम ले लेंगे और इसको यहाँ पे इख्तिदार पे बैठे
the largest Hindu temple in this country. In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject. हिंदुओं पर जुल्म, ज्यादती और दुनिया भर में बदनामी के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात अब नया नैरेटिव गढ़ने में जुट गई है। कट्टरपंथियों के इस बयान को गौर से सुनिए। आपको सेवन सिस्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। समझते हैं कि आप थोड़ा सा धमक देकर हमसे बंगला ले लेंगे और इस्कॉन के यहाँ पे इक़्तिदार पे बैठाएंगे। ये हरगिज़ नहीं होगा। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी, आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे। बांग्ला से नजर हटाइए। अपनी कमियां छिपाने के लिए कट्टरपंथियों की जमात अब भारत पर झूठे आरोप लगा रही है और कट्टरपंथी असम से दिल्ली तक कब्जे का सपना देख रहे हैं। आपको सेवन सिस्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। समझते हैं कि आप थोड़ा सा धमक देकर हमसे बंगला ले लेंगे और इस्कॉन के यहाँ पे इक़्तिदार पे बैठाएंगे। ये हरगिज़ नहीं होगा। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी, आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे। बांग्ला से नजर हटाइए। यहाँ के जो माइनॉरिटीज है उनसे हम शांति और सलामत से रहते हैं, लेकिन अगर इस्कॉन को लेकर ये मोदी जी ये समझते हैं कि बांग्लादेश हिंदुत्ववाद हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा इस बांग्लादेश मुसलमान का है, सभी का है। अगर लेकिन आप इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में कोई नौराज या कोई आप कोई हंगामा मचाना चाहते हैं तो हम ये कभी नहीं आगे जोड़ने देंगे। लेकिन कट्टरपंथियों की इस जमात को आरएसएस ने करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मथुरा में संघ ने बैठक की, जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा कि बांग्लादेश के हालात पर सरकार जल्द फैसला लेगी। कि इस्कॉन के ऊपर और हिंदू भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से लालचन लगाने की और उसको हमला करने की कोशिशें हो रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों को, मंदिरों को जलाया जा रहा है, इस सब विराम लगना चाहिए। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय दास प्रभु की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिरों में शांति पाठ किया जा रहा है। प्रार्थना सभा रखी गई है। ये तस्वीरें मथुरा इस्कॉन टेम्पल की हैं। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर प्रार्थना सभा रखी गई है। सनातन प्रेमियों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि इससे मोहम्मद यूनुस सरकार की बुद्धि भी सुधरे। भगवान कृपा करें, इन जिहादियों की बुद्धि तो सुधरने वाली नहीं है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जयपुर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। माता बहनों के साथ में वहाँ पर रेप बलात्कार हो रहे हैं, उसको रोकना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन टेम्पल को तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली में भी प्रार्थना सभा रखी गई है। हमारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, सीता राम, हनुमान और नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो उथल पुथल चल रहा है, हमारे कृष्ण भक्तों को सताया जा रहा है और जितने दूसरे सनातनी धर्म के प्रचारक हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो शीघ्र जो है ये समाप्त होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक तरफ जहां सनातनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है और बांग्लादेशी हिंदुओं की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों से कर दी। जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती को भारत और बांग्लादेश में भले ही अंतर नहीं दिखाई देता हो, लेकिन संत समाज ने बांग्लादेश के हालात पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। हम पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं
कि आप सब एक होकर के सनातन धर्म के लिए कार्य करो, सनातन के लिए कार्य करो और सब एक हो जाओ। अरे बटोगे तो निश्चित है आने वाला समय बहुत खराब होगा। उधर बांग्लादेश में बीती रात इंटरनेट बंद था। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कोई खबर अब दुनिया के सामने नहीं आ रही। जाहिर है ये भी साजिशन किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीती रात बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हुआ।